क्या आपको पता है कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और वो क्या क्या टाइप्स है उसके बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। बाय द वे, ये हमारा जो वीडियो है ये हाइपोग्लाइसीमिया की सीरीज़ का वीडियो है। इसके पहले हमने वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाता है, किन किन मरीजों में हाइपोग्लाइसीमिया होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। आज हम जानेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया किस किस प्रकार के और उसके क्या टाइप्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन ये वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो है हाइपोग्लाइसीमिया के प्रकार और टाइप्स। देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया को हम जस्ट रिवाइज के फॉर्म में मैं बता रही हूँ। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे शरीर के खून के अंदर शक्कर की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया के टाइप्स होते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। ये तीन टाइप्स में हम तब विभाजित करते हैं जब उसके शुगर की लेवल में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। तो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में अगर हम आपका ब्लड शुगर जांचते हैं तो आपके ब्लड शुगर की लेवल 70 से कम लेकिन 54 यानी 54 से ज़्यादा रहेगी। यानी 54 to 70 की रेंज को हम माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। बहुत सी बार बहुत से मरीजों को लक्षण आते भी हैं और ये कंडीशन बहुत आसानी से मैनेज की जा सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। अगर माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया को हम ठीक नहीं करेंगे तो ये प्रोग्रेस होके मॉडरेट लेवल पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे आपका ब्लड शुगर का रेंज 54 यानी 94 से 40 के बीच में रहेगा। यानी 54 to 40 का अगर रेंज है तो इसको मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये कंडीशन में भी आपके शरीर के लक्षण ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ये कंडीशन को आप कुछ हद तक खुद से भी मैनेज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी। ओके, अगर इस कंडीशन को हम राइट टाइम पे एक्ट नहीं करेंगे तो ये प्रोग्रेस होके आगे पहुंच जाएगी जिसको हम कहते हैं सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पे आपका ब्लड शुगर का लेवल 40 से कम हो सकता है। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन ज़्यादा करके मरीजों को खुद से ट्रीट नहीं करने की पोजीशन में लेके आती और ज़्यादा करके मरीज़ जब सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक में पहुंच जाता है वो अपने बेहोशी में पहुंच जाता है, उनके ना होश रहते हैं, बहुत सी बार वो गिर पड़ते हैं, अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। और सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन ज़्यादा करके मरीज़ खुद से ठीक नहीं कर पाते और ये स्टेज पे उनको किसी और के सहायता की ज़रूरत होती है अपने आप को ठीक करने की। तो ये हमने देखा माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया के टाइप्स विच इज़ बेस्ड ऑन अ ब्लड शुगर के लेवल। ठीक है, अब दूसरा टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है वो है सिम्टोमेटिक, यानी कि आपके शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण आए थे। अब ये लक्षण क्या क्या होते हैं इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये है सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, जहाँ पे आपके शरीर के अंदर आपको ऐसे लक्षण आए थे और क्योंकि आपको ऐसे लक्षण आए थे, अगर आपने आपका ब्लड शुगर चेक करके देखा है तो अगर उसका लेवल 70 से कम है तो इसको हम सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं।
और क्योंकि आपने अपना ब्लड शुगर नापा था और आपको पता चला कि आपका ब्लड शुगर लो है, इसको हम डॉक्यूमेंटेड हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। यानी कि हमें इस बात की पुष्टि हो गई थी कि आपके जो भी लक्षण थे वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ही थे। ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत से मरीजों को शरीर में लक्षण तो होते हैं लेकिन वो बाहर होते काम के लिए और उनके पास वो ग्लूकोमीटर नहीं होता जिसकी वजह से वो चेक कर सके। क्योंकि उनको ऐसे लक्षण थे जो हाइपोग्लाइसीमिया के हो सकते हैं और उन्होंने अपने आप को ठीक भी कर लिया था और अपने आप को ठीक हो भी गए थे। तो इस कंडीशन को हम सिम्टोमेटिक बट नॉन डॉक्यूमेंटेड हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसको हमें कोई गारंटी नहीं थी कि हाइपोग्लाइसीमिया ही हुआ था या नहीं। ठीक है। इसको कभी कभार हम प्रोबेबल हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो टाइप है इसको हम असिम्प्टोमेटिक बायोकेमिकल हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि बहुत सी बार बहुत से मरीजों को जब हम बहुत ज़्यादा टाइट शुगर कंट्रोल करते हैं तो उसके वजह से उनके शरीर में जब शुगर डाउन हो जाता है उनको लक्षण ही नहीं आते, यानी इसको हम असिम्प्टोमेटिक कहते हैं। उनको कोई पता ही नहीं चलता कि उनका शुगर डाउन हो रहा है, लेकिन अचानक से वो अगर अपने आपका ब्लड शुगर चेक करेंगे तो देखेंगे कि उनका लेवल 70 से कम है, यानी डॉक्यूमेंट तो हो रहा है बायोकेमिकल टेस्टिंग के द्वारा लेकिन लक्षण नहीं है। इस कंडीशन को हम असिम्प्टोमेटिक एंड बायोकेमिकल हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। और इस कंडीशन ज़्यादा करके जो हाइपोग्लाइसीमिया की अनअवेयरनेस होती है उसमें होता है। बाय द वे, हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस क्या होता है इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये हमने देखा दूसरा टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विच इज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। तीसरी टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, या तो हम इसको पोस्ट प्रैंडियल हाइपोग्लाइसीमिया से भी जानते हैं। बहुत सी बार लोग लेमन लैंग्वेज में इसको शुगर क्रैश भी कहते हैं। क्या होता है ये कंडीशन? ये कंडीशन में ऐसा होता है कि आपने खाना तो खा लिया है, खाना खाने के 2-4 घंटे के बाद में आइडियल कंडीशन में तो आपका शुगर बढ़ेगा, बराबर है, लेकिन ऐसा ना होके खाना खाने के 2-4 घंटे के भीतर आपका शुगर कम होने लगता है, तो इसको हम कहते हैं रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। या तो क्योंकि खाना खाने के बाद में हुआ, इसको हम पोस्ट प्रैंडियल हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। तो क्यों होता है ये? ज़्यादा करके ये कंडीशन तब होती है अगर आपके शरीर में प्री डायबिटीज़ है, यानी आपको डायबिटीज़ तो नहीं है लेकिन भविष्य में डायबिटीज़ होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, या तो फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बन रहा है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ऐसे कुछ मरीजों में भी ऐसा होता है। ये कंडीशन अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, मोटापे से शिकायत है, तो भी आपको ये हो सकता है। बहुत सी बार बहुत मरीजों की पेट की ऑपरेशन हुई है, खास करके बेरियाट्रिक सर्जरी, जो मोटापा कम करने की सर्जरी होती है, जिसको हम गैस्ट्रिक बाईपास के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार पेट में अल्सर होती है, उसकी भी सर्जरीज होती है। तो ऐसी सर्जरी के बाद में ऐसे मरीजों को ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा करके प्री डायबिटिक कंडीशन में ज़्यादा होती है। तो हम यही कहते हैं मरीजों को कि अपने ब्लड शुगर फ्रीक्वेंटली चेक किया कीजिए, देखने के लिए कि क्या आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। ये कंडीशन को ठीक करना वैसे तो आसान ही है, आपको थोड़ा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना फ्रीक्वेंटली खाना है, स्मॉल मील्स खाना है, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये था तीसरा कंडीशन। चौथा टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है जिसको कहते हैं फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पे क्या होता है, जब आपका शरीर खाने के स्टेज में नहीं है और फास्टिंग स्टेज में है, इसको हम फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा करके नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। देखिए, साधारण तौर पे अगर हम बहुत लंबे वक्त के लिए खाना ना भी खाएं, हम फिर भी फिजिकल एक्टिविटी करते रहे, हमारे शरीर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन होता है जो लिवर के अंदर इकट्ठा हुआ है।
जो हमें हाइपोग्लाइसीमिया होने से बचाता है। साथ ही साथ हमारे शरीर के और भी बहुत सारे हार्मोन्स आ जाते हैं जो हमें फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया में यूजुअली लेके नहीं जाते। लेकिन अगर आपको फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो इसके बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है और किस वजह से हो रहा है। ज़्यादा करके फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया किस कंडीशन में होता है? सबसे पहली कंडीशन है अगर आपके शरीर के लिवर में कोई प्रॉब्लम है। देखिए, जो भी ग्लूकोज हम ज़्यादा खाते हैं ना, वो हमारे लिवर में ही इकट्ठा होता है ग्लाइकोजन। तो अगर आपके शरीर में फास्टिंग स्टेट होता है तो ग्लाइकोजन को शरीर तोड़ता है और उसको ग्लूकोज बना देता है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन अगर आपको कोई लिवर की बीमारी है, जैसे लिवर में सिरोसिस है, लिवर के कैंसर है या तो हेपेटाइटिस जैसे कोई इन्फेक्शन है, तो लिवर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में ग्लाइकोजन का स्टोरेज ही कम होता है, ऐसे भी कुछ एंजाइम और कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं जिसको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के नाम से जानते हैं, जहाँ पे आपके शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है, ऐसे मरीजों को भी फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होने की रिस्क बढ़ जाती है। तीसरा होता है अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, खास करके ज़्यादा मात्रा में अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं और अल्कोहल लेने के साथ साथ में अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ और एक कैंसर होता है जो हमारे पेट के अंदर का जो पैनक्रिया का जो ऑर्गन है उसके अंदर कैंसर होता है, जिसको हम इंसुलिनोमा से जानते हैं। अगर आपको इंसुलिनोमा का कैंसर है तो भी आपका ब्लड शुगर डाउन हो सकता है। और एक प्रॉब्लम होता है अगर आप कोई ऐसी दवाइयाँ जैसे एस्प्रिन है, सल्फा नाम की क्लास की दवाइयाँ लेते तो भी आपको फास्टिंग में लो ब्लड शुगर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर आपके शरीर में किडनी के या तो फिर हार्ट के या तो पैनक्रिया के ऑर्गन के प्रॉब्लम है तो भी आपको फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। देखिए, जब हमारा शुगर डाउन होता है ना तो हमारे शरीर के अंदर काउंटर रिस्पॉन्स में स्ट्रेस हार्मोन्स आ जाते हैं और ये ज़्यादा करके स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी जो हमारे मस्तिष्क दिमाग में है और हमारे पेट के किडनी के ऊपर वाली एड्रिनल ग्लैंड ये बनाती है। तो अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रॉब्लम्स है या तो एड्रिनल ग्लैंड के कोई ऑर्गन के प्रॉब्लम्स है तो भी आपके ये हार्मोन की गड़बड़े आएगी, जिसके वजह से आपको फास्टिंग में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन है जिसके वजह से आपको फास्टिंग लेवल में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इतना कॉमन नहीं है। अगर आपको हो रहा है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा टाइप का हाइपोग्लाइसीमिया है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया। ये क्या होता है? देखिए, ये होता है डायबिटिक के मरीजों को। ठीक है, खास करके तब जब हम उनकी ट्रीटमेंट का इलाज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब डायबिटीज़ होता है तो आपका ब्लड शुगर धीरे 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 बढ़ते गया है। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ा है 200, 250, 300, 400, हाँ, तो क्या हो गया, आपके शरीर को ये ज़्यादा वाले ब्लड शुगर की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, और वो उसके हैबिचुअल हो चुका है। और ऐसे कंडीशन को जब हम ठीक करते हैं तो क्या होता है, जब हम 400 से आपका ब्लड शुगर हम 250 पे भी अगर लेके आएंगे तो ये जो चेंज जो हुआ है वो आपके अंदरूनी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और उसके वजह से आपको हर एक वो लक्षण आ सकते हैं जो आइडियली एक हाइपोग्लाइसीमिया के मरीज को होता है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा? अगर आपका ब्लड शुगर 70 से कम हुआ। लेकिन यहाँ पे तो 70 से नहीं कम हुआ, यहाँ पे आपका ब्लड शुगर 200-250 ही है, लेकिन बावजूद आपको ये लक्षण आए हैं। इस कंडीशन ज़्यादा करके नए जो डायबिटिक के मरीज होते हैं उनको होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको आपकी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, लेकिन हाँ, आपको आपके डॉक्टर को डेफिनेटली बताना है। धीरे धीरे डॉक्टर आपका जैसे ही वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना भी एक आर्ट है। आप ऐसे अचानक से रातों रात आपका ब्लड शुगर चेंज ना करें जिसके वजह से आपको ऐसे प्रॉब्लम हो। जैसे ही हम आपका ब्लड शुगर का टारगेट ग्रेजुअली थोड़ा ऊपर रखते हैं, आपको ये जो भी जो लक्षण आ रहे थे वो धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और एक टाइप का हाइपोग्लाइसीमिया है जो है छठा टाइप, और वो है फैक्टिशियस या तो मैलिशियस हाइपोग्लाइसीमिया। ये क्या होता है?
ये जो है ये इंसान जानबूझ के करता है। जी हाँ, ये इंसान जानबूझ के करता है। ये खास करके ऐसे लोगों को होता है जिनको डायबिटीज़ और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में थोड़ा नॉलेज है। अब ये नॉलेज क्यों है? या तो उनके परिवार में ऐसे कोई सदस्य है जिसको डायबिटीज़ है, जिनका वो देखभाल करे तो उनको उसके बारे में नॉलेज है। कभी कभी ऐसे नर्स होते हैं जो अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी लोग होते हैं जिनको थोड़ा मेडिकल नॉलेज होता है, उनको भी वो ये चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभार कोई मानसिक लोगों से विकरांत लोग होते हैं जिसको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, वो लोग भी कभी कभार ऐसी कंडीशन खुद से ही लेके आते हैं। कभी कभार लोगों को लगता है हाइपोग्लाइसीमिया जब सीवियर स्टेज में जाता है तो बहुत सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो बहुत से लोग अपने आप को जब भी डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, अपने आप को सुसाइडल अटेम्प्ट्स में भी इस प्रकार की कोशिशें करते हैं। इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है, ताकि उसको इंसुलिन भी नहीं लेना है, उनको ऐसी भी कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी है जिसके वजह से उनका शुगर डाउन हो सके, लेकिन उसके बावजूद वो खुद से ही ये दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से बाहर है, यानी ये एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से उनका ब्लड शुगर डाउन हो जाता है। बाय द वे, अगर आपको फैक्टिशियस हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो डॉक्टर को पता होता है कि इसको हम कैसे पकड़े और इसको हम कैसे समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टिशियस हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत सारे लोग इमोशनल रीज़न के वजह से भी करते हैं। कभी किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करना है, बहुत सी बार औरतें भी ये चीज़ों का फ़ायदा उठाती है और फैक्टिशियस हाइपोग्लाइसीमिया लेके आ जाते हैं। तो ये है फैक्टिशियस हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये हमने देखे आज हाइपोग्लाइसीमिया के क्या टाइप्स है। ये है माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया एंड सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। सिम्टम्स है तो आपको सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, सिम्टम्स नहीं है तो असिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर नहीं है और आपने अंदाज़ा लगाया तो प्रोबेबल हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपको खाना खाने के बाद में लो शुगर हो रहा है तो इसको हम पोस्ट प्रैंडियल हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। लंबे वक्त के फास्टिंग में होता है तो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अचानक से डायबिटीज़ आया है, शुगर को हम मैनेज करें, इसको हम रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया, और जो लोग लो शुगर होने का ढोंग करते हैं इसको हम फैक्टिशियस हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये कुछ देखे हमने टाइप्स। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ नई और अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको आपके डायबिटीज़ के रिलेटेड कोई निजी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट को कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द पढूं और जल्द से जल्द उसका जवाब दूँ। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और बाजू में एक बेल आइकन है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप आपकी सेहत का ख्याल रखिएगा और ये हाइपोग्लाइसीमिया का पूरा सीरीज़ देख लीजिएगा। तब तक नमस्ते।